सो गाइस ये हमारा सेकंड पार्ट है अकोमोडेशन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज। तो हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ा हुआ है कि हमारे उसमें क्या क्या एग्जांपल्स आए हैं वो भी देखे हैं हमने। देन हम अब ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड में देखते हैं उसमें क्या होता है। ठीक है, तो जो ये सेक्टर है अकोमोडेशन का सप्लीमेंट करता है अकोमोडेशन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एट टाइम्स की जो डिमांड है, टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है टूरिस्ट की जो फुलफ़िल नहीं होती बाय ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज अकोमोडेशन सेक्टर। फिर जो मतलब हमारे सेक्टर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर था उसमें हमारे कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी रह गई जो कंप्लीट नहीं हो रही है, फुलफ़िल नहीं हो रही है। तो अब हम इसमें देखेंगे क्या कि दिस कुड बी ड्यू टू द फैक्ट दैट द होटल है अकोमोडेशन में नॉट बी अवेलेबल एट द डेस्टिनेशन, या तो वो डेस्टिनेशन पे अवेलेबल नहीं है, या तो ऐसा हो सकता है कि उसमें ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ या फिर टूरिस्ट के बजट में ही ना आए। ठीक है, ऑल्थो जो होटल्स हैव बीन द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ अकोमोडेशन, प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ अकोमोडेशन है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड विच ऑफर अकोमोडेशन टू द लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को सबसे ज़्यादा अकोमोडेशन की चिंता होती है, नीड होती है। ठीक है, दिस सेक्टर ऑफ अकोमोडेशन इज ऑल्सो एट द टाइम रिफर टू द सप्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अकोमोडेशन। अब इसमें ऐसा चीज़ें हैं कि जो अकोमोडेशन और सर्विस है जो प्रोवाइड की जाती है उनके द्वारा, जो सेक्टर्स हैं उनके द्वारा मिनिमल एंड आर नॉट कॉम्प्रीहेंसिव केस ऑफ होटल। जो स्टैंडर्ड है फैसिलिटीज़ का और सर्विस का इन ऑल सप्लीमेंट्री अकोमोडेशन इस्टेब्लिश की जो मोडेस्ट कंपेयर टू दैट होटल, कि मतलब सस्ता भी हो, सर्विसेज भी हो, एंड उसमें अगर फुलफिल डिमांड नहीं हो रही ऑर्गेनाइज्ड में तो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड में ले सकते हो या फिर आ सकते हो। जो एडवांटेजेस है कंपेयर टू ट्रेडिशनल होटल अकोमोडेशन, सर्टेन इनहेरिटेंट एडवांटेजेस होती है टाइप ऑफ अकोमोडेशन में। बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि मॉडरेटली प्राइस, मतलब आपको प्राइस सबसे सही रहेगा। ठीक है, जो कैटर डिमांड ऑल द क्लासेस एंड कैटेगरीज टू टूरिस्ट, दैट इज़ अ ग्रेट डिमांड फॉर अकोमोडेशन आउटसाइड ऑर्गेनाइज्ड होटल सेक्टर। काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इन इंडिया, मैनी अदर कंट्रीज़ मोर टूरिस्ट यूटिलाइज दिस टाइप ऑफ अकोमोडेशन। अब ये हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम्पल है इस वाले में। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमारा मोटेल्स है, ये पहले सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्री है अकोमोडेशन का। मोटल वर मीन टू बी लोकल मोटरिस्ट, लोकल के लिए है, या फिर फॉरेन टूरिस्ट जो कि ट्रैवल कर रहे हैं रोड से। देन फिर मोटल्स आर प्राइमरी डिज़ाइन टू कैटर द नीड्स ऑफ मोटरिस्ट। आप समझ रहे हो जैसे कोई मान लो बाइक या फिर रोड से ही कर रहे हैं, या फिर कुछ कार, क्योंकि रोड से कर रहे हैं तो उनको किसी हाईवे पे आ जाके फिर कहीं रहने का, जब थक जाएंगे हो तो वो तो कि रहने के लिए, स्टे करने के लिए कोई जगह चाहिए उनको। देन फिर उन्हीं चीज़ों के लिए या फिर उन्हीं लोगों के लिए मोटल्स होते, वैसे रह सब सकते हैं बट मेनली। ठीक है, मोटल्स वर प्राइमरी और डिज़ाइन, हाँ ये हो चुका। फिर उसके बाद डिमांड पूरी करते हैं उनकी, दे आर द मोस्टली लोकेटेड आउटसाइड द सिटी, बोला था ना अभी कि जो हाईवेज़ होते हैं उधर की टाइप, इंपॉर्टेंट रोड जंक्शन की साइड। जो मेन सर्विस प्रोवाइड की जाती है मोटल इंक्लूड जो कन्वीनियंस होता है लाइक पार्किंग, गार्बेज, गैरेज फैसिलिटीज़, चीफ रूम्स, फिर उसके बाद स्टाफ ओरिएंटेड सर्विस एज वेल एज कैटरिंग, ये सारी चीज़ें, स्विमिंग, टेनिस, ये सब कुछ होता है। ऑल मोटर्स आर इक्विप्ड विद द फिल स्टेशन, रिपेयर सर्विस, एसेसरीज, गैरेज, सफिशिएंट पार्किंग स्पेस। तो ये सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल होती हैं। क्यों? क्योंकि जो हम ऐसे बाय रोड ट्रैवल करेंगे तो हम थक जाएंगे, हमको बहुत सारी चीज़ों की नीड पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें फुलफ़िल कर देता है। सेकंड है हमारा यूथ हॉस्टल। अब इसमें है यूथ हॉस्टल इज़ अ बिल्डिंग विच ऑफर्स क्लीन, मॉडरेट एंड इनएक्सपेंसिव शेल्टर टू यंग फन पीपल। जैसे यूथ का मतलब ये आप समझ रहे हो, जैसे एज ग्रुप, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स, या फिर जो बिल्कुल ही वैसे उसमें एज जैसे 30 अंडर वाले। ठीक है, तो हॉस्टल जो पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्डिंग जो है हमारी, ये बिल्डिंग है, हॉस्टल है यूथ के लिए सिर्फ, और कम पैसा, या फिर यंग पीपल जो कि न्यू वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ने के लिए। जैसे कोई बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए भी, बच्चे नहीं यूथ वैसे लेकिन उनके लिए भी रहने के लिए, स्टे करने के लिए एकोमोडेशन काइंड ऑफ होटल्स बनाए गए हैं, हॉस्टल, सॉरी मैं तब से होटल करी जा रही हूँ। ठीक है,
कंट्रीज एंड ट्रैवलिंग इंडिपेंडेंट और इन अ ग्रुप हॉलीडे एजुकेशनल पर्पस से भी इट इज़ प्लेस वेयर यंग पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड एंड नेशनलिस्ट मीट एंड कम टू नो ईच अदर। इस टाइम पे यहाँ जो हॉस्टल है यूथ हॉस्टल, यहाँ पे हर एक कंट्री या फिर हर एक स्टेट के यूथ जो बच्चे हैं या फिर जो पढ़ने जा रहे हैं या फिर ट्रैवल करने जा रहे हैं या जो आते हैं वहाँ पे, तो बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि वहाँ पे मिलते हैं एक तरीके से, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूथ हॉस्टल इज सर्व टू सेंटर विच ऑफर्स अपॉर्चुनिटी टू नो एंड अंडरस्टैंड सच अदर यूथ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री फ्रॉम अब्रॉड। कि प्राइमरी इसका अंडरस्टैंड हमको ये करवाना है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कोई एक कंट्री से है और वो दूसरी कंट्री से आया है तो वो अपनी चीज़ें शेयर करेगा, वो अपनी चीज़ें मतलब काफ़ी चीज़ें सीखते हैं हम, कल्चर, लैंग्वेज, रहन सहन सब कुछ, तो या फिर नॉलेज भी काइंड ऑफ, जैसे मान लो पढ़ाई का ही कुछ, तो ये सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं, ठीक है। इट सर्व्स एज अ प्लेस ऑफ फ्रेंडशिप, मान लो रिक्रिएशन या फिर नॉर्मल स्कूलिंग एजुकेशन। जो यूथ हॉस्टल है ये काफ़ी विद द बेसिक फैसिलिटीज़ सर्विस, जैसे क्या बोर्डिंग, लॉगिंग एंड रिक्रिएशन विद सेल्फ कुकिंग फैसिलिटीज़ एंड प्रोविजन, both individual as well as dormitory rooms against nominal charges। तो ये बेसिकली यूथ के लिए था। देन फिर उन्हीं चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस है इसमें, ठीक है। देन फिर हमारा आता है कैंपिंग साइट। Carnival and camping site most located in the open space at prominent cities and tourist destination out constitute a significant types of